यूक्रेन जंग पर यूरोपीय देशों की अहम डिफेंस समिट हुई है और डिफेंस बैठक में 15 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं वो शामिल हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो के महासचिव भी शामिल हुए हैं। यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बैठक में पहुंचे हैं। ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को भरोसेमंद साथी बताया है और कई दशकों से अमेरिका हमारा भरोसेमंद साथी रहा, ये कहा ब्रिटिश पीएम ने। आगे भी अमेरिका हमारे साथ रहेगा, ब्रिटिश पीएम के द्वारा कहा गया है ये। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से ब्रिटिश पीएम का ये बयान सामने आया, बड़ी बात उन्होंने कही कि अमेरिका हमारा पुराना साथी है और आगे भी अमेरिका हमारे साथ रहेगा, भरोसेमंद साथी अमेरिका को बताया है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन से नाराज नजर आया, यूक्रेन से सारी मदद भी वापस ले ली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ब्रिटिश पीएम ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम है। और जेलेंस्की को दरअसल जो मीडिया में खासकर ये तुलना कर रहे थे, खासकर मैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसकी बात कर रहा हूँ। नेहरू जी दरअसल जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो निकिता क्रुश्चेव के पास मदद मांगने के लिए गए थे। और जो रूसी जो उस जमाने के जो तानाशाह क्रुश्चेव थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, चीन तो हमारा भाई है और भारत हमारा मित्र है, तो हम किसकी मदद करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो नेहरू जी काफी निराश हुए और उन्होंने यह भी धमकी दी थी क्रुश्चेव ने कि देखिए, ये मसला दरअसल भावनात्मक नहीं होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी बड़े बड़े जो अखबार हैं, जो खासकर ब्रिटेन और यूरोप के हैं, उन्होंने इस घटना की तुलना जेलेंस्की के वहां अमेरिका पहुंचने से किया। तो उन्हें भी कहा कि आप भावनात्मक ना होइए। वो तीखी बहस है जो हम मीडिया में देख चुके हैं। पर अब लग रहा है कि जेलेंस्की का वो कदम बहुत ही समझदारी भरा था। और एक तरीके से जो पहले शुरुआत में ये कह रहे थे कि लड़के उन्होंने क्या किया, पर सच मायने में देखा जाए तो लड़के उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उस मुद्दे को उन्होंने बहुत ही हवा बना दी है और सारे की जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो एक साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप का जो पूरा जो था वो ये है कि वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, खनिज संपदा का दोहन करने के लिए लड़ रहे हैं। तो यह भी एक तरीके से सामने आ रहा है। और जो ट्रंप साहब का ये रवैया है, दरअसल ये अलग बात थी कि हमारे मोदी साहब हैं या जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रो साहब हैं या स्टारमर साहब हैं जो वहाँ के पीएम हैं, वहाँ के ब्रिटेन के, तो ट्रंप ने इनसे भी लड़ने की कोशिश की थी उस समय, मतलब ऐसा ही बुरा व्यवहार या बिल्कुल अरविंद जी, अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा कदम उठाया जाता है। जहां ब्रिटिश पीएम का बयान सामने आया, जिस बयान को कहा जा रहा है कि काफी सावधानीपूर्ण तरीके से बयान उन्होंने दिया। आप बने रहे हमारे साथ, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां यूरोपीय देशों के डिफेंस समिट में अहम फैसला लिया गया है। यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने का फैसला लिया गया है। बैठक में रूस पर आर्थिक दबाव बनाने पर सहमति भी बनी है और किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल करें। स्मार्टर में ये कहा गया है किसी भी समझौते में रूस को शामिल करना जरूरी है, यूक्रेन को दी जाने वाली गारंटी पर असर न पड़े। स्टारमर के द्वारा ये बयान सामने आया है, स्टारमर ने कहा है ये। अरविंद जी, जिस तरीके से ये स्टारमर का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में रूस को शामिल करना जरूरी है। यानी कि जो तमाम यूरोपीय देश हैं, जो प्रतिनिधि हैं वहां के, वो भी ये मानते हैं कि रूस का किसी भी शांति समझौते में शामिल होना, उसका मानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि रूस तो एक पक्ष है ही जी। आप कोई भी समझौता दूसरे पक्ष को शामिल किए बगैर नहीं कर सकते हैं। पर इस जो यूरोपीय देशों की इस कॉन्फ्रेंस ने एक बात ये साबित कर दी है कि इसमें यूरोप के देशों की जो सहभागिता है वह भी सुनिश्चित कर ली है। पहले ये पूरा खेल अमेरिका खेल रहा था और अमेरिका और रूस के बीच में ही बातचीत हो रही थी। जो पहले और दूसरे दौर की जो बातचीत हुई वो रूस और अमेरिका के बीच में हुई और यूरोप में न तो उसकी सहमति ली गई, पर अब पूरा केंद्र में यूरोप आ रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जो यूरोपीय नेताओं की कूटनीति की विजय है और इसने अमेरिका की भूमिका को सीमित किया है। और इस बीच में अमेरिका को धमकियां भी, अमेरिका की तरफ से यूरोप को धमकियां भी मिलती रही है कि हमने यूरोप की रक्षा के लिए बहुत कुछ पैसा खर्च कर लिया है इतिहास में। तो एक तरीके से ये जो पूरी कूटनीति है उसमें तो यूक्रेन और यूरोप ही जीतता हुआ नजर आ रहा है, अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो जी। और ट्रंप साहब काफी कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नई जो हालात है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, कई सारी स्थितियां परिस्थितियां
रूस यूक्रेन युद्ध में उत्पन्न होती नजर आ रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम आगे भी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप हमारे साथ बने रहें।